सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। सत्र से पहले सीएम रेखा ने बच्चियों को विधानसभा में खिलाई खीर। सदन को सीएम रेखा ने किया संबोधित। दिल्ली में यूपीएससी अचीवर्स अभिनंदन समारोह का आयोजन सीएम रेखा गुप्ता ने की शिरकत। यूपीएससी अचीवर्स को सीएम रेखा ने किया संबोधित। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से मिले उद्योग जगत के प्रतिनिधि। दिल्ली के आगामी बजट पर हुई सार्थक चर्चा। सीएम ने उद्योगपतियों के सुझावों को बजट में शामिल करने का किया ऐलान। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी। मयूर विहार से एम्स तक सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी होगी सुनिश्चित। बारापुला फेज 3 एमबी रोड एलिवेटेड कॉरिडोर को मिली मंजूरी। और जनकपुरी में कार के बोनट पर लटका ट्रैफिक कर्मचारी। कार रोकने का कर रहा था इशारा। आरोपी चालक ने रोकने की जगह बढ़ाई स्पीड। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। बजट सत्र से पहले विधानसभा में खीर समारोह का आयोजन किया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने समारोह में मौजूद स्कूल की बच्चियों को पास बुलाकर अपने हाथों से खीर खिलाई। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आगामी बजट विकास की गति तेज करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित होगा। इस समारोह में कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ साथ किसान, चिकित्सक और शिक्षक भी उपस्थित रहे। इसके बाद सीएम रेखा और सभी विधायक विधानसभा पहुंचे, जहां सदन के पहले दिन की कार्रवाई शुरू हुई। अध्यक्ष जी, नेता नहीं नायक, शासक नहीं सेवक, और सिर्फ कार्य नहीं विजन के साथ में काम करने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब की ओर से, दिल्ली के प्रत्येक नागरिक की ओर से मैं बधाई देना चाहती हूं, धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं बदल दी। ईमानदारी किसे कहते हैं वो देश और दुनिया को बताया। मेहनत किस तरह की जा सकती है ये जनमानस के समझ में आया। देश के प्रति निष्ठा, जनता के प्रति कर्तव्य, ये उनके हर आचरण में हम सब ने देखा, प्रत्येक दिन देखा। एक व्यक्ति जिसने अपना सर्वस्व देश को समर्पित कर 24/7 365 दिन किस तरीके से देश हित में काम किया जाता है, ये लगातार पूरी दुनिया, पूरा देश, हर व्यक्ति देख रहा है। देश का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला व्यक्तित्व, जिन्होंने अपनी जन नीतियों के द्वारा, विदेश नीति के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा देश को गड्ढों से निकाल करके एक नई इमारत बना करके दी, जिसमें देश के हर व्यक्ति का भविष्य सुरक्षित है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, समस्त जनता को, कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने शासन के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और टीम वर्क, जिन्होंने तकनीक से लेकर के अपनी भविष्य की अप्रोच तक हर दिशा में भारत देश को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आज अपने दिल्ली विधानसभा के इस सत्र में चाहती हूं कि हम सब मिलकर के इस अभिनंदन प्रस्ताव को पारित करें और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं प्रेषित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि दिल्ली विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 192 के उप नियम 2, नियम 194 के उप नियम 2
और नियम 196 के उप नियम 2 के अनुसार में सदन में सदस्य 1 अप्रैल 2026 से आरंभ होने वाली कार्य अवधि के लिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 9 सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए अग्रसर होते हैं। हमने देखा कि गुजरात में अर्थक्वेक के बाद में जब वहां पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और वहां पे पूरी स्थिति को संभाला था, ऐसे ही जब देश में 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और अखबार खोलते ही हर रोज हमको एक नया स्कैम दिखाई देता था, वैसी स्थितियों में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के एक प्रधान सेवक के रूप में शपथ ली थी और ये मुझे कहते हुए हर्ष होता है और हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर हम सबको गर्व होता है कि पिछले 11 सालों में एक भी पैसे का घोटाला कोई भारत सरकार के ऊपर में एक भी पैसे का घोटाला नहीं लगा पाया, एक भी पैसे का आरोप नहीं लगा पाया। ये सबसे बड़ी बात है। आज हम सारे सदस्य ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को लंबी आयु दें, स्वस्थ जीवन दें और जब तक उनका स्वस्थ शरीर रहे तब तक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने रहें, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले जिनको हर वर्ग का आशीर्वाद है, हर वर्ग का प्यार है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे पूरे विश्व में बैठा कोई भी एनआरआई हो। आज देश का कोने कोने का बच्चा, बुजुर्ग, महिला सब उनको अपना आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने विकास को केवल कोई शहरों तक सीमित नहीं रखा, वो अपने विकास को एक एक गांव तक, एक एक ट्राइबल एरिया तक, देश के कोने कोने तक लेकर गए। और यही कारण है कि ना जाने कितने देशों ने उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। ये भी बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। जब मैं सांसद था आदरणीय अध्यक्ष जी, तब मेरा उनसे मिलना हुआ और मैंने उनके सामने जब जाकर अपनी 2 मांगे रखी कि एक वहां पे नजफगढ़ में हॉस्पिटल है जो पिछले 25 साल में नहीं बना और एक जो है हमारी दिल्ली की मुख्य सड़क थी यूईआ 2। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली मीटिंग में 1 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने दोनों प्रस्तावों को मंजूरी दी और 100 करोड़ रुपए हॉस्पिटल के लिए दिया और 8,000 करोड़ रुपए यूईआ 2 के लिए दिया। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। मैं आज आपको यहां पे एक अपना संस्मरण भी, जो मैं उनके किस बातों से प्रभावित होता हूं कि जब उनकी माताजी का निधन हुआ और हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसे राजनायक की जो हेड ऑफ द स्टेट हो, अगर उनके परिवार में कोई मृत्यु होती है तो पूरे देश के ना जाने गवर्नर, मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी, ना जाने कितने हजारों लोग अपने सारे सरकारी साधनों का उपयोग कर वहां पर जाते हैं, समय देते हैं। मगर जब उनकी माताजी का निधन हुआ तो वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक बेटे के रूप में उन्होंने पूरे देश के गवर्नर को मना कर दिया, मुख्यमंत्रियों को मना कर दिया, कैबिनेट मिनिस्टर को मना कर दिया, देश के हर वीवीआईपी आदमी को मना कर दिया कि यहां पर आके आप अपने अपने क्षेत्र में काम कीजिए, अपने राज्य का काम कीजिए, जनता का सेवा कीजिए। यहां पर मैं अपनी माताजी को, जो उनका अंतिम संस्कार है, उसको बेटे के नाते मैं पूरा करूंगा। आप यहां पर आके समय मत खराब करिए, आप आके देश में अपने कामों में लगे रहिए। इस बात से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। ना उनको नींद आती है, ना उनको चैन आता है, ना उनको आराम आता है। मैंने आज तक प्रधानमंत्री जी के साथ में, जब मैं सांसद था या जब हम उनको रैलियों में देखते हैं, हम उनको मंच पर देखते हैं, एक एक दिन में 4-4 राज्यों में दौरा करते हैं, आज तक मैंने उनको कभी भी उबासी लेते हुए नहीं देखा। एक बार भी किसी ने भी किसी मीडिया चैनल में कभी प्रधानमंत्री जी ने उबासी हमने उनको लेते हुए नहीं देखा। ये दिखता है कि वो पूरे दिन में 24 घंटे में शायद वो 24 घंटे ही काम करते हैं
ऐसे हमें प्रधानमंत्री जी मिले, ये हमारा सौभाग्य है। 8,931 दिन जो उन्होंने पूरे किए हैं। मैं चाहता हूं कि जब तक हम लोग हैं तब तक वो ऐसे देश के प्रधानमंत्री बने रहें, ऐसी प्रधान सेवक के रूप में काम करते रहें। हम सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में स्थित सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के बाहर से एक चौंकाने वाली घटना हुई, जहां दिल्ली पुलिस का ट्रैफिक कर्मचारी एक चलती कार के बोनट पर लटका हुआ नजर आया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने कार रोकने की बजाय उसकी रफ्तार और बढ़ा दी। फिलहाल इस मामले में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। वाहन चालक की तलाश जारी है। पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्थानीय लोगों से पूछताछ हो रही है। इससे घटना ने एक बार फिर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनकपुरी की यह घटना न सिर्फ चौंकाने वाली है, बल्कि ये भी दिखाती है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मियों को किन खतरों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली में यूपीएससी अचीवर्स अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पहुंचकर यूपीएससी अचीवर्स को संबोधित किया। थैंक यू सो मच। सच में मेरे लिए भी ये बहुत ही गर्व और आनंद के क्षण है कि मैं आप सबके साथ आज यहां उपस्थित हूं। भविष्य के वो चेहरे, वो उज्जवल कल मेरे सामने आज आप सभी युवा साथियों के रूप में यहां बैठा है मेरे प्रांगण में। बहुत बहुत बधाई आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे सच में लग रहा है कि जैसे मेरे सामने इकट्ठे बैठे हैं ढेर सारे सपने, ढेर सारा संघर्ष और बहुत सारी सफलता आज एक मंच पे यहां आप सबके रूप में यहां उपस्थित है। फिर से बधाई और फिर से शुभकामनाएं। यहां बैठे हर युवा की आंखों में मुझे न जाने कितने ही वो आने वाले कल की चमक दिखाई दे रही है। क्या क्या करना है मुझे, वो सब योजनाएं दिखाई दे रही है। अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो आपके मन में चाव है कि आज अपने प्रोफाइल के साथ में, अपनी जॉब के साथ में, अपने दायित्व के साथ में जो सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा, वो अपने आप में एक असाधारण अनुभूति है, जिसके लिए आपने न जाने कितनी ही रातें जग के निकाली, कितने ही क्षण जो कि आप मजा कर सकते थे, आराम कर सकते थे, वो आपने अपने मन को कस के कि नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे पढ़ना है, अभी मुझे टीवी नहीं देखना, अभी मुझे मोबाइल यूज नहीं करना, अभी दोस्तों के साथ नहीं जाना, अभी सोना नहीं है, अभी रिश्तेदारों के साथ में पार्टी नहीं करनी है। सालों की ये तपस्या अब जाके रंग लाई। इसके लिए सच में आप और आपका पूरा परिवार, आपके शिक्षक, आपके मेंटोर, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और इस सफर में सच में अनगिनत त्याग है, आपके भी और परिवार के भी। राजीव वर्मा जी ने कहा कि वो साइलेंट डिवोशन, वो त्याग जो परिवार ने दिया। अभी जैसे पता चला कि मां ने अपनी नौकरी छोड़ दी बेटी के आगे की पढ़ाई के लिए। पेरेंट्स ने अपने लिए भी वो सब गाइडलाइन तैयार की होगी कि हाँ, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को जिस चीज में मोटिवेशन मिले, आज परिवार में वही होना चाहिए। वो सारी रिस्ट्रिक्शंस आपने अपने ऊपर भी लगाई होगी जरूर,
जिससे घर में पढ़ाई का माहौल बने, जिससे परिवार के बच्चे को आगे बढ़ने की ताकत मिले। आज दिल्ली सरकार का ये सौभाग्य है कि लाखों एग्जाम देने वाले लोगों में सैकड़ों जो बच्चे हमारे शहर के आगे बढ़े हैं, उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूं और सभी पेरेंट्स को, सभी परिवारों को और सभी युवा साथियों को बहुत बधाई देती हूं और ये कहना चाहती हूं कि ये मंजिल नहीं है भाई, कहीं इसको मंजिल समझ लो। यहां से तो आपकी जिम्मेदारियों की शुरुआत हुई है, ये नई शुरुआत है। एक फेज आपने अपने जीवन का समाप्त किया है, पर जो अगला फेज है वो सच में बहुत चैलेंजिंग भी है और आपकी ये जितनी प्रतिभा है जो इतने सालों में आपने अर्जित की है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया है। और ये बात समझ लीजिए कि आप लोग अब कोई इंडिविजुअल पर्सनैलिटी नहीं है, इस भारत देश का स्टील फ्रेम है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं वो पूरे भारत का, पूरे देश का वो फ्रेमवर्क होते हैं, उतना मजबूत फ्रेमवर्क होते हैं जिसमें इस देश का भविष्य बनाया जाना है। और सच में कई बार मैं सोचती हूँ कि आजादी के 78 साल हो चुके हैं, क्या सच में भारत वहां तक पहुंचा जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था इस 78 साल में? आज से 10-11 साल पहले, मोदी जी के आने से पहले भी हमें बहुत सारी चीजें ऐसी सुनाई देती थी कि देश में ओपन डेफिकेशन है, शौचालय नहीं है, कितने ही हजारों गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी। आज भी लोगों को नल के माध्यम से जल नहीं मिलता, लोग सर पे मटके उठा करके कुएं से बाल्टी भर के पानी लाने पे आज भी वो जिंदगी चल रही है कहीं ना कहीं देश के किसी कोने में। और शायद वो आप सबका इंतजार कर रही हैं कि आप आए और उस सिचुएशन से उनको बाहर निकालें, देश को सही मायने में विकास की पटरी पे लेके चलें। आप नींव है हमारे देश की, इस पे पूरी इमारत खड़ी होनी है। कई बार अभी राजीव जी अपने बारे में बता रहे थे, अभी हमारे पुराने चीफ सेक्रेटरी साहब जब रिटायर हुए और नए आने थे तो मुझसे कई नाम डिस्कस हुए और राजीव जी का जब नाम आया तो मैंने कहा, पूछा कि भी कैसे व्यक्ति हैं? कह रहे जी 2 अच्छी बातें और एक थोड़ी कमी है। मैं कहा क्या? कह रहे इंटीग्रिटी वाइज तो बहुत ही बढ़िया है, मेहनती बहुत बढ़िया है, पर वो एक रूल बुक लेके घूमते रहते हैं, वो रूल के बड़े बाउंड हैं। मैं कहा वो चलेगा, अगर जो व्यक्ति मेहनती है, जो इंटीग्रिटी वाइज बहुत बढ़िया है, ऐसे ही व्यक्ति से राज्य आगे बढ़ पाएगा। तो हर ऑफिसर में मैं ये समझती हूँ ये क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। सरकार या नेता विश बताते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उस तक पहुंचने का रास्ता जो है वो ऑफिसर सुझाता है, उसको इम्प्लीमेंट कोई करता है तो ऑफिसर करता है। हमारे सारे डीएम यहां बैठे हैं, जब भी दिल्ली राज्य में कुछ नया करने का मेरा मन हुआ, मैंने हमेशा उनके जिम्मे लगाया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।